बिटकॉइन भी तो थी, एक बिटकॉइन का वो वीडियो आया था, देखा था कि नहीं देखा था आपने? महाराष्ट्र में उछला भी चुनावी मुद्दा हाँ बना। सौरभ जी, ठीक, बात वो 3 तो लाख करोड़ हिंदुस्तान की रुपए, करेंसी भी नहीं है, हैं? सुनो ना, 3 लाख करोड़ रुपए की हो रही है। उनके शेयर मार्केट में आपके वापस आ गए, अगले ही दिन वो उछाला गया था, आपने पढ़ा नहीं शायद? वो जो डाउन हुआ था मार्केट जो है, उनके जो शेयर में गिरावट आई थी, वो अगले ही दिन शेयर के रेट बढ़ गए थे। पढ़ करके तो आया करिए सौरभ दुबे, थोड़ा ना जानकारी लेंगे तो स्वास्थ्य और सेहत और मौसम सबके लिए अच्छा होता। हाँ, सुनिए एक मिनट, जब वो 3 लाख करोड़ कम हुआ तो किसी का पैसा डूबा था, ये कम हो गए और आगे नहीं होता है। जानकारी को थोड़ा मजबूत नहीं नहीं, एक बात बताइए, पैसा डूबा तो पैसा क्या उन्होंने डूबे हुए पैसे को निकाल लिया था क्या? मार्केट में ही तो पैसा था उनका, उसमें जो गिरावट आई थी, अगर मार्केट बढ़ा तो वापस उनका रिटर्न नहीं हुआ क्या पैसा? आप शेयर मार्केट नहीं समझते क्या? या तो आपका अर्थशास्त्र और शेयर मार्केट में ठीक है, संबंध शुभ्रांत कम जी, है। अगर मार्केट पर्सनल गिरती अटैक है, है, मार्केट लाल होती है, सुनिए ना, नहीं जानकारी होना चाहिए ना, एक अच्छे आप प्रतिष्ठित संस्थान पे बात हो रही है, तो किसी ना किसी का पैसा राइट ऑफ होता है, तब जाके मार्केट गिरती है। कोई ना कोई बेचता है, कोई ना कोई खरीदता है। जब बेचने वालों की संख्या खरीदने वालों की संख्या से ज्यादा हो जाती है तो मार्केट लाल होता है। मार्केट कोई वो नाले के गैस बनाने की योजना नहीं है कि अपने आप बन गई और बिना रडार के हम जहाज उड़ा लेंगे। थोड़ा सा ग्रेविटी। अच्छा ये बताइए, एक सेकंड, नहीं, एक ये भी बता दीजिए कि अडानी साहब को जब 2009 में आपने सारे एयरपोर्ट का ठेका दिया, उनका जो है 1.3 लाख करोड़ का बिजनेस बढ़ गया 2009 से 2014, तब आपकी आंखें नहीं खुली थी कि अडानी साहब को हम इतना बिजनेस कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 में क्यों दिया गया? नहीं, यूपीए 2 में क्यों दिया गया? अगर कोई 1 लाख करोड़ की संपत्ति वाला बिजनेसमैन खड़ा होता है। के बाद आए, ठीक है, एक मिनट किरण जी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप मुझे बताइए कि 2009 से 2014 के बीच में गौतम अडानी को कौन से एयरपोर्ट का ठेका दिया गया था? जरा नाम मैं बता देता हूं आपको, मैं आंकड़े दे देता हूं आपको इसके जो है इसमें। देखिए यहाँ पर जो है पहले तो 3 पोर्ट को 99 साल की लीज पर दिया गया था 2011 में। सुन लीजिए, 21 अरे भैया मैं आंकड़े दे देता हूँ ना, आंकड़े से क्या दिक्कत है आपको? 2009 से 2014 जब यूपीए 2 की सरकार बनी थी, कैपिटलाइजेशन 1.20 लाख करोड़ बढ़ा था अडानी का। ये आंकड़ों में भैया, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़े पढ़ के आया करिए आप। एक मिनट सौरभ, अभी आपने आरोप लगाया कि 2009 से 2014 के बीच में यूपीए की सरकार ने अडानी को एयरपोर्ट दिया। कौन सा एयरपोर्ट दिया, जरा उनके नाम बताइए। मैं बता तो रहा हूं आपको कि एयरपोर्ट कहां बता रहे हो, कहां बता रहे हो? भैया सुन तो लीजिए, आपको देखिए एयरपोर्ट के अंदर जो शेयर आपने दिए इक्विटी डेटा के मुताबिक जो बता रहा हूं आपको, उसमें जो है आपका अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर, सुन लीजिए, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर और साथ में एयरपोर्ट, इसमें इक्विटी शेयर 2009 में दिए गए थे कांग्रेस की यूपीए 2 की सरकार में। फिर थथियाने लगे। एयरपोर्ट का नाम बताना है तो आप इक्विटी शेयर मिलाने लगे। जैसे आज के लीगल चीजों पे जाते हैं। शुभ्रांत जी में बीजेपी ने उनको बंबई दिया। नहीं, आप कह रहे हैं कि उनको जेल में डाल दिया लीगल मैटर को लेकर के बात कर लेंगे, लेकिन राहुल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आप बताइए, देश के बड़े उद्योगपति को आप कह रहे हैं जेल में डाल दिया जाए? ये आएंगे आपके पास होकर के ऐसी बात कर रहे हैं, जेल में डाल दिया जाए। सौरभ जी आएंगे आपके पास। शुभ्रांत जी रुकिएगा, राहुल जी आपके पास हम आते हैं, आपसे समझना हम चाहेंगे, क्योंकि देखिए मुश्किलें बढ़ रही हैं अडानी की ग्रुप की। लगातार हम इस बात को कह रहे हैं क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक याचिका जो है वो पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या होता है, लेकिन इसके साथ साथ 21 दिन का एक समन भी दिया गया है कि आप उतने दिन के अंदर में जवाब दीजिए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि कानूनी तौर पर क्या उपाय है अडानी ग्रुप के पास में? देखिए अडानी जी के पास ये है कि सबसे पहले तो वो पारदर्शी जांच होने रहे इस देश में, कम से कम इस देश का भरोसा तो उनके ऊपर रहे। अभी जो लोग यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं कि विदेशों में आरोप लगे तो देश एकजुट हो जाए, अरे देश के भीतर जो आरोप लगे तो उसके ऊपर कौन से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो गए? ऐसा तो नहीं है कि देश के भीतर उनके ऊपर आरोप नहीं लग रहे थे और उन आरोपों को लेकर बड़े स्वतंत्र और निष्पक्ष किस्म के जांच हो गए। अगर टैक्स हेवन कंट्रीज से पैसे आए, वहां पर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया तो उस मामले में क्या जांच किया गया? यहाँ पे आरोप ये भी लगे कि ऑस्ट्रेलिया से जो है कि कोयला लाया गया काफी बीच में महंगे दर पे, फिर भारत में उन कोयला को जो है कि कोयला कंपनियों को बेचा गया। कोयला कंपनियों के ऊपर ये भी नियम बिजली घरों को बनाया गया कि वो कितना % जो है कि ऑस्ट्रेलियाई कोयला, वो भी अडानी जी का कोयला लेना आवश्यक है। तो ये तो ऐसे देखिए किरण जी, अगर उनके ऊपर जो आरोप लगे बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन जो एक मुद्दा आपने उठाया, आरोप लगते हैं तो कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए। आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग का जब मामला आया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब सेबी को जांच करने के लिए कहा
एक निर्धारित समय दिया, सेबी लगातार उस जांच को जो है कि टालने में लगा हुआ था और वो किसी दिशा निर्देश पर नहीं पहुंच पाया। संसद के भीतर देखिए, संसद के तमाम कई सत्र जो है कि वो ध्वस्त होते हुए रहे। सरकार को क्या दिक्कत थी अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन ही जाती और उसमें जांच हो जाती। विदेशी संस्थाएं अगर कहीं आरोप लगा रही है या देश में भी आरोप लग रहे हैं, एक जांच करा दीजिए, कम से कम स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से, आपके पास लोगों का विश्वास तो होगा। लेकिन ये कहना कि नहीं उनका बचाव होना चाहिए, भारत में बचाव होना चाहिए, तो जो लोग ये लाइन कह रहे हैं उन्हें ये भी समझना चाहिए कि हम आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है किरण जी। अगर हमारी नियामकी संस्थाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, और निष्पक्ष केवल होना आवश्यक नहीं, वो दिखना भी आवश्यक है। पिछले 1.5 महीने के भीतर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कितने भारी मात्रा में भारत से पैसे निकाले हैं। तो जब आपके संस्थाओं के ऊपर भरोसा नहीं होगा, क्या हम लोगों को जो है कि विदेशी पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं है आवश्यकता उसकी भी, जो हम आपको लग रहा है कि भरोसा टूट रहा है, भरोसा टूट रहा है। बिल्कुल भरोसा टूट रहा है। देखिए भरोसा टूटने का कारण यह है, अगर भारत की क्योंकि बहुत विस्तार से गलत आंकड़े रखे हैं सौरभ जी ने यहाँ पे, मैं एक सेकंड आप आंकड़ों की बात किए हैं 2014 से मैं जरूर पहले वो चाहूंगा कितने नंबर पे आते थे। एक सेकंड में कर लेने दीजिए। पिछले 10 वर्षों में वो 600वीं रैंक से आज अगर वो टॉप पे आए हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर देखिए अब ये आरोप लगा देना कि नहीं कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया, बीजेपी की सरकारों ने क्या किया, मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार कहीं पर भी हो। राहुल जी देखिए, सरकार किसी की भी रही, इन्वेस्टमेंट तो रहा है ना, पहले यूपीए 1 की रही हो, यूपीए 2 में भी इन्वेस्टमेंट तो अडानी ग्रुप का रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि वाकई जो शुभ्रांश जी कह रहे हैं कि 2014 के बाद ही वो जो है उनका जन्म हुआ और वो तभी बढ़े हैं, तो ये तो नहीं मान सकते। मैं तो देखिए, मैंने तो बिल्कुल एक तथ्य रख दिया, वो 600 समथिंग का उनका नंबर था। शुभ्रांश जी ने तो 300 का, मैं कह रहा हूं 600वीं नंबर पे थे वो भारत में। कोई भी गूगल करके देख ले 14 से पहले उनकी क्या स्थिति थी, और आज वो टॉप मोस्ट में आ रहे हैं। तो ये तो परिस्थितियां, एक बनी हुई परिस्थिति है, उससे हम लोग इनकार तो नहीं कर सकते ना। सौरभ जी 30 सेकंड्स अपनी बात को आप यहाँ पर रखें, फिर मैं अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगी। सबसे पहली बात तो देखिए, अगर भारत सरकार में कोई भी आप बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं, किसी भी राज्य को लेते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी होती है। उसकी एलिजिबिलिटी भाई 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए नियमों को तोड़ दिया जाता है। सुन लीजिए ना, बड़ा तमाम नियमों को तोड़ा जाता है, भाई उसका क्राइटेरिया कम से कम होगा कि भैया इनका अगर 1000 करोड़ का मिलेगा, इनको 1 लाख करोड़ का काम मिल सकता है अगर इनका 1000 करोड़ का टर्नओवर होगा। अब ये अगर 1000 करोड़ 2014 में तो आए नहीं अडानी के पास, 1000 करोड़ तो 1993 से लेकर के 2014 के पहले आया अडानी के पास। पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए, अभी आपने कहा कि किसी की जांच होनी चाहिए, मैं आपसे सहमत हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल बयान इस पे चाहता हूं कि कांग्रेस अपना आदरणीय राहुल गांधी जी ऑफिशियल बयान दे कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी, कांग्रेस शासित राज्यों में जो पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको हम वापस करते हैं। इस बात को स्वीकार करेंगे राहुल गांधी जी? क्या आप ये गाइडलाइंस बनाएंगे कि अडानी की जांच होने के जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस पार्टी एक पैसा उनसे अपने शासित राज्यों में नहीं लेगी? अब ये सुन लीजिए, अडानी ने छत्तीसगढ़ का इन्वेस्टमेंट सुनिए 25,000 करोड़। अरे मेरे भाई राहुल जी सुन लीजिए, आंकड़े दे रहा हूं, आंकड़ों की गलत बात कही थी ना, सुन लीजिए। 25,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ में जब पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब इन्वेस्टमेंट था। राजस्थान में अशोक गहलोत की जब सरकार थी, अडानी समूह ने 65,000 करोड़ का निवेश किया था, और उसमें जहां पे ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 60,000 करोड़। सुन लीजिए, अडानी इंफ्रा में 5,000 करोड़। अरे सुन लो भैया, दर्द होने लगा। और सुनिए 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 सुनिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जैसे ही बनती है, रेड कार्पेट बिछाया जाता है, वहां पर 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर्नाटक में करवाने का वादा प्रॉमिस जो है अडानी से लिया गया। केरला में चलिए, आंध्र प्रदेश में 6,000 करोड़, ओडिशा में 57,000 करोड़, और जहां जहां पर इनकी सरकारें हैं, बंगाल में 35,000 करोड़। ये आंकड़े मैं तो नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़े में सच्चाई है। मैं किसी अडानी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो सबसे पहले आप कहिए कि हम उनसे पैसा नहीं लेंगे, हमारे राज्य में उनसे पैसा नहीं लेंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं पैसा भी दे दो यार, और उसके बाद कहेंगे बेईमान। ठीक है सर जी, राहुल जी को सुन लेते हैं, अनिरुद्ध जी के पास भी जाना है, वो काफी देर से बैठे हैं। किरण जी एक सेकंड, बहुत जल्दी से 30 सेकंड में खाली मैं जवाब दे रहा हूं। यहाँ पे बातें क्या हो रही हैं? अगर वहां पे अमेरिका के कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया और उसमें कुछ तथ्य हैं,
जांच की जाए, अगर उसमें चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो या वो बीजेपी शासित राज्य हो। ये देखिए अमेरिका छोड़ दीजिए कौन सा शासित राज्य देखिए, ठीक है, अमेरिका कोई बात कहेगा तो जांच करने लगे। ठीक है अनिरुद्ध जी वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार पे विश्वास करना सीखिए। भारत सरकार के छवि को क्योंकि देखिए राष्ट्र सीधे सीधे मुस्कुरा रहे हैं अनिरुद्ध जी, देखिए आप लोग उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, मेरा सवाल भी उन तक नहीं पहुंचाने दे रहे। अपना काम करने लगा, हमने कहा कि चलिए मैं डिबेट सुनता रहूं, आनंद लेता रहूं। ठीक है, नहीं अनिरुद्ध जी आपका कहना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बात में जो बात यहाँ पर आएगी वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बात लगातार जांच की जा रही है, कि जांच की मांग मतलब हो रही है यहाँ पर कि ठीक है अमेरिका ने ये आरोप लगा दिया उनके तरफ से, क्योंकि देखिए 5 लेवल तक जो है उनकी जांच जो है वो पहुंच चुकी है। हमने अभी तक यहाँ पर शुरुआत तक नहीं की, राष्ट्र हित की बात है उसको लेकर के याचिका दायर की गई है, इस पर क्या स्टैंड है? किरण जी, सबसे पहले मेरे कांग्रेस मित्र ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने जो एक आरोप लगाया तमाम चैनल और उनकी जी, तो वहां पे मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जिस न्यूज चैनल का नाम लिया उस पे सीबीआई की रेड नहीं हुई, और मैं अडानी का चूंकि प्रवक्ता नहीं हूं, क्योंकि भाजपा का नाम जोड़ा जाता बार बार, इसलिए मुझे क्लैरिफिकेशन देना आवश्यक है उसमें। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट किया था, कुछ लोग कहते हैं रिलायंस के थ्रू हुआ, किसके थ्रू हुआ था, वो शेयर अडानी ने बाई किया था। दूसरी चीज है जीवीके के ऊपर आरोप लगता है, जीवीके में जो फाइनेंशियल कोई सीबीआई की रेड नहीं हुई थी, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उसमें इन्वेस्ट किया था उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का शेयर ट्रांसफर हुआ था अडानी को, और जीबीके को एयरपोर्ट सोनिया गांधी जी के साथ समय में दिया गया, और नेशनल हाईवे के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स जीवीके को दिया गया। ये सबको पता है कि अहमद पटेल जी के साथ जीवीके का और सोनिया जी के साथ क्या रिश्ते हैं, ये एक बात है। उसके बाद में अन्य चीजें, मैं यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, जो कि एक क्रोनोलॉजी समझिए। जब भी कोई चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या पार्लियामेंट चलने की बात होती है, तो श्री राहुल गांधी जी की तरफ से कोई न कोई एक ऐसा प्रलाप छेड़ दिया जाता है, क्योंकि अब नेक्स्ट वीक से पार्लियामेंट स्टार्ट होने वाली है। तो एक मुद्दा कभी पेगासिस का आ जाता है, कभी अडानी का आ जाता है, कभी उसमें क्या कहते हैं तमाम इस तरीके से राफेल का मुद्दा आ जाता है, जहां पे हर जगह पे उनको मात मिलती। पेगासिस का मुद्दा उठाया, उस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कहते हैं, बाकी लोगों ने कहा, एजेंसियों ने, कि आप अपना मोबाइल दे दीजिए, कम से कम चेक कर लेते हैं कि उसमें है ऐसा स्पाईवेयर कि नहीं, उन्होंने नहीं दिया। सेम अगर इस सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के मामले में एक फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन कमेटी गठित किया, लेकिन उसमें कोई फैक्ट ऐसा नहीं है। इवन हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग और अमेरिका के अंदर ही उस पर एफआईआर हो गई, वहां पे जांच चल रही है। इस तरीके से राफेल के मामले में क्या हुआ, एक तो ये विषय आता। जो करंट विषय है, उस विषय का मामला ये है कि अडानी की जो सोलर पावर ने 5 स्टेट के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि हम आपसे क्या कहते हैं कि आपके यहाँ प्रोडक्शन करेंगे और आप हमसे बाई करिए। पहली चीज है, जो 5 स्टेट थे वो भारतीय जनता पार्टी रूलिंग स्टेट नहीं थे, ना एनडीए के पार्ट की स्टेट थे, चाहे तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, जो भी स्टेट रहे हैं, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट या तो इंडी अलायंस के पार्टनर्स स्टेट रहे या उनकी सरकारों की स्टेट रहे हैं, या इंडिपेंडेंट स्टेट रहे, जो दोनों के नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने पैसा लिया अमेरिका से, अमेरिका की इंस्टीट्यूशन ने उसमें इन्वेस्ट किया, चाहे उसमें वहां के सिटीजन हो जो है। इंक्वायरी अगर जो भी उनको लगती है, एग्रीमेंट साइन किया राज्य सरकार ने, उसमें केंद्र सरकार की जरा सी भी दखलंदाजी नहीं होती कि टैरिफ चार्ज क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये राज्य सरकार की डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी का काम होता है कि वो जो वेंडर है उसके साथ क्या एग्रीमेंट साइन करता है। जांच का अधिकार तो है ना अनिरुद्ध जी, केंद्र सरकार को जांच का अधिकार तो है ना। मैं किरण जी बस उसी बात पे आ रहा हूं। एक दूसरी चीज ये है कि जहां से उन्होंने पैसा लिया जिस देश से, वो देश अपना देखे कि उनके पास में किस तरीके से, और एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर आरोप लगा, प्राइवेट कंपनी अपना जाके आरोप वहां पे क्या लगा उसके बारे में बताएंगे। लेकिन भारत हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ा रहेगा, एक बात आती है। दूसरी चीज ये नहीं होती है कि भाई किस चीज की जांच, कैसी जांच, क्या मान ले तेलंगाना में रेवन्ना रेड्डी जी ने 200 करोड़ रुपया फंडिंग लिया है अडानी से, तो 200 करोड़ रुपया क्या वापस करेंगे? ये क्या कुतर्कों की बैठ के बात करते, कोई ऐसा आप आरोप कुछ भी आप लगाते रहिए। मैं कह रहा हूं कि आप ही सरकारें फील्ड बैठ जाएंगी। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अडानी के, 50,000 करोड़, 200 करोड़ तो फंडिंग लिया, 50,000 करोड़ के एमओयू आपका साइन है। टीएमसी की स्टेट पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये सब बड़े उद्योगपति हैं। और सबसे पहला जो पोर्ट मिला था वो कांग्रेस शासित गुजरात में उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के, और उन्होंने 10 पैसे
सर, पर अब एकड़ पर तो सर एनएम जांच के पे आ हिसाब से जाइए उनको सर। चार्ज पे वो पूरा लैंड उनको दिया। तो ये देखिए, ये बेकार की बात सर, है। अब तो जांच पे आ जाइए कि जांच जो नहीं हो रही है उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष पे हमलावर उसी पे है। अभी जो पार्लियामेंट चलेगा, समझिए कि उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जांच का मतलब क्या है? कल को किरण जी के ऊपर कोई आरोप लगा दे, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, कह दे कि किरण जी केवल बायस्ड होकर बीजेपी का पक्ष लेती है, किरण जी को फांसी पे लटका दीजिए, ये क्या मतलब हो गया? अरे भाई, कोई फैक्ट फाइंडिंग, कोई ऐसी चीजें सेबी ने जांच कर लिया। विपक्ष के किसी नेता के ऊपर होता तभी उनके यहाँ ईडी चला जाता, अरे इनकम टैक्स की छापेमारी हो जाती, तमाम तरह की चीजें हो जाती आपके। तो राहुल जी, और यहाँ पे अडानी के प्रकरण में मैं कह रहा हूँ कि अगर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कोई जांच करती है तो आप कोर्ट में जाते हैं। मैं कह रहा हूँ इतने लोगों के ऊपर जांच है, सब कोर्ट में गए, जमानत पे सब है, लेकिन किसी ने FIR क्वेश्चन नहीं हुई है। चाहे अरविंद जी केजरीवाल का देख लीजिए, चाहे हेमंत सोरेन जी का देख लीजिए, चाहे अन्य जगह पे देख लीजिए, जमानत पे होना FIR क्वेश्चन होना, दोनों डिफरेंस एक बात है। दूसरी चीज ये है कि किस चीज की जांच की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका का मामला, अमेरिका किस एजेंसी ने उन पे आरोप रिश्वत तो भारत में दिया गया ना, जवाब उसमें आरोप भारत में रिश्वतखोरी के आरोप लगे। कई स्टेट का नाम सामने आया है, उसमें भारत में रिश्वतखोरी के आरोप है। अनिरुद्ध जी, कई स्टेट का नाम सामने आ रहा है। रिश्वतखोरी क्यों कह रहे हो आप क्या, आपको क्या हो गया भैया? सौरभ जी, आया है, कई स्टेट में नाम आया है, कई सारे अधिकारियों को दिए गए हैं। आया है, लेकिन भारत में रिश्वत कह रहे हैं, भारत ने रिश्वत ली है, कांग्रेस के ये गलत है। भारत के भीतर ही तो रिश्वतखोरी कंपनी का नाम लीजिए ना, भारत के साथ रिश्वत को क्यों जोड़ रहे हैं? जो आरोप लगे देश का नाम आप लोग के साथ यही दुविधा में जांच नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं जो कमीशन लिया गया है उस पर वहां की कंपनी का आरोप। अनिरुद्ध जी बोल रहे हैं, पूरा कर ले तब मैं बोलूंगा। अनिरुद्ध जी पूरा कर ले तब मैं बोलूंगा, लेकिन आप राहुल जी बीच में गलत आंकड़े मत दीजिए, अनिरुद्ध जी को बोलने दीजिए। कौन सा मैंने गलत आंकड़ा दिया है? हमने जो आरोप लगे हैं अमेरिका में, मैंने कहा उसकी जांच होनी चाहिए, तो आप कर रहे हैं, मैं समर्थन कर रहा हूं। भारत क्यों करेगा भाई? अमेरिका को लगता है चुल्ल पड़ी अपनी जांच करे वो बैठ के, वो अडानी क्या कहते हैं इस पर रिप्लाई। चलिए, इसमें शुभ्रांश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भारत क्यों जांच करेगा किसी चीज का? इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, भरोसा के ऊपर असर पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अनरेस्ट करने का काम कांग्रेस और राहुल गांधी हमेशा करते हैं। इसका देखिए फर्क क्या पड़ता है। इन्वेस्टर्स क्यों लगातार बिकवाली कर रहे हैं, क्यों यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं? आप भरोसा नहीं जताइएगा। भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही पूरे विश्व में, तो आपको क्या लगता है राहुल जी, अगर आप तरक्की करेंगे तो आपका पड़ोसी आपसे खुश रहेगा? बिल्कुल सही बात आपकी कमियां रोज आपको परेशान करता रहेगा। अमेरिका किसी को अच्छा लगेगा कि भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है? आप जितना अच्छा लगेगा बचाव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट करेगा, लेकिन दुर्भाग्य की भारत के अडानी का बचाव साथ देने लगते हैं। उत्पन्न होता है कि अडानी और भारतीय जनता पार्टी का ये रिश्ता कहलाता क्या? यही सवाल तो फिर आपसे पूछा जाता है। फिर आप कहते हैं कि हमसे सवाल क्यों पूछा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी आपके साथ भी खड़ी रहेगी। अब आपके ऊपर पाकिस्तान से आरोप लग जाए, अमेरिका से आरोप लग जाए, पार्टी का तो खाली भ्रष्टाचार के मामले पे विपक्ष नेताओं को कपड़े चुनाव के पहले 4 आरोप लगा दो। आपने राजस्थान में लाल डायरी का मामला उठाया था, राजस्थान की सरकार बने हुए 1 साल हो गए, लाल डायरी के प्रकरण में किसके नाम आए? हमने पूरी बात कही। आप तो एक चुनाव से पहले कुछ यूं ही आधारभूत कुछ, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अडानी के ऊपर आरोप किसने लगाया? अमेरिकन एजेंसी ने लगाया। आपने उस पे क्या कहते हैं, अमेरिकन एजेंसी लगा, अडानी वहां पे आरोप जो भी रिप्लाई देना दे, लेकिन आप इस क्रोनोलॉजी समझिए कि कांग्रेस किस किस टाइम लेके आती है और अमेरिका की कंपनी को, ठीक है राहुल जी, एक सवाल भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। भारत के अगर इसमें प्रधानमंत्री का नाम जुड़ रहा है, विपक्ष जोड़ रहा है, अन्य जगहों से जो है वो चीजें जुड़ रही हैं, तो क्या नहीं लगता है कि एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए? कि देखिए, ठीक है, अमेरिका ने इंटेंशनली ये आरोप लगा दिया, अमेरिका ने इंटेंशनली नहीं होता। गुजरात, ये देखिए किरण जी, 2002 से कांग्रेस छटपटाहट में रही है कि मोदी जी की छवि कैसे खराब की जाए। अब उनके बस में रह नहीं गया, तो अब एक दूसरा रास्ता अडानी के माध्यम से किया जाए। अच्छा, विदेशी लोगों को परेशानी क्या? कुछ लोगों को, जॉर्ज सोरेस जैसे लोगों को परेशानी क्या है कि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन कैसे सकती है? क्योंकि ये पता सुनिए, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि भारत का डंका कहां बजेगा? इनको, उन लोगों को लगता भारत तो कंट्रोल में फिर नहीं रहेगा, भारत तो विकसित देश बन जाएगा। ठीक है, वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो माध्यम उसमें अडानी मिलते हैं, कभी अंबानी मिलते हैं, कभी कोई उद्योगपति मिले, कोई मिलेगा। ठीक है, उसमें कांग्रेस ये बीजेपी की बात ही नहीं है। चाहे अमेरिका हो उनकी तरफ से या फिर विपक्ष की बात कर दे, राहुल गांधी
पार्लियामेंट हो, कोई चुनाव हो, ऐसे मुद्दे को उठा करके ले आते हैं?